Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों अभी तक हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन दोनों में जो बोथ वे जो ट्रांजिशन है उसको हम देख रहे थे. अभी हम आते हैं सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को इंडिविजुअली समझने के लिए. तो इसमें दोस्तों आर्टिकल 19(1)(a) जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, विच इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल फ्रीडम्स. तो लेकिन उसके लिए 19(2) में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं कि वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, इट कैन बी रेगुलेट, इट कैन बी सब्जेक्टेड, इट इज़ सब्जेक्ट टू लॉ मेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ. तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज़ वन ऑफ दोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन. तो इसका मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. तो दोस्तों लेकिन ये हमेशा देयर हैज ऑलवेज बीन अ टेंशन जब भी कोई रेस्ट्रिक्शन आता है कि वेदर आई एम ऑन दिस साइड ऑफ द लाइन और दैट. तो इसमें ये हमें केसेस से समझना पड़ता है बिकॉज वी आर अ कॉमन लॉ कंट्री. तो एक हम केस देखते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो दोस्तों इसमें हुआ, आपने वो थोड़ी इसके कॉन्टेक्स्ट में चल जाते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन ये एक मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट शुरू हुआ था लेड बाय मेधा पाटकर. इसमें बाबा आमते लोग थे. तो जब सरदार सरोवर डैम की हाइट इंक्रीज की बात की जाती है तो ऑब्वियसली हाइट इंक्रीज करेंगे तो ज़्यादा वाटर वो डैम रिटेन कर पाएगा, तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा इरीगेशन पोटेंशियल. बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा विलेजेस सबमर्ज हो जाएंगे. तो ये हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि क्या ये मतलब व्हाट इज़ मोर ऑप्टिमल. तो हियर वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट. लेकिन एक जब गवर्नमेंट इंक्रीज़ कर रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अलाउ किया था कि हाँ इतने तक आप इंक्रीज़ कर सकते हैं. और हम ऑब्वियसली एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, उसमें मिटिगेट करने के लिए विलेजेस को रीसेटल और रिहेबिलिटेट करने की बात हो रही थी. और अभी मेन रिट पिटिशन नहीं, मतलब इट वॉज नॉट येट रिजॉल्व, इट वॉज नॉट येट डिस्पोज्ड ऑफ, लेकिन ये इंटरिम अलाउ किया था. तो इस पर जो इसके लीडर थे मेधा पाटकर, बाबा आप्टे, इन लोग ने कुछ कमेंट किए थे कोर्ट के उस पर लगे कोर्ट फेवर्स. लेकिन इसमें जो मेन इस केस में जो मेन मुद्दा था वो अरुंधति रॉय को लेकर था. तो उन्होंने एक किताब लिखी थी फॉर द ग्रेटर गुड. और इनफैक्ट उन्होंने बातें भी ऐसी कि उन्होंने बातें जैसे कि कोर्ट जब ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट आर स्पीकिंग इन वन वॉइस, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, और उनको ऑल्दो इट इज़ थ्योरेटिकली सेड कि जुडिशरी द चेक, लेकिन इट इज़ मतलब वो साथ ही देता है एग्जीक्यूटिव का. उसके बाद इसी तरह उनका एक स्टेटमेंट था कि जजेस को बस इतना मतलब है कि मतलब कहना चाहते थे वो अर्बन एलिट्स है कि जो रीसेटलमेंट हो रहा है उसमें बच्चों के लिए चिल्ड्रंस पार्क्स वगैरह है नहीं. तो मतलब she was showing this insensitive nature of the judiciary. तो इस पे इसी पे तो गुजरात स्टेट ऑफ गुजरात से पिटिशन आया था कि कंटेम्प्ट पिटिशन है. तो कोर्ट ने कहा कि वी अग्री कि आपके पास फेयर कमेंट का राइट है अंडर राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. बट दैट फेयर कमेंट के गार्ड में आप कोई प्रोसीडिंग को किसी गलत तरीके से या किसी एक बहुत ही एक टनल व्यू से आप प्रोजेक्ट करेंगे ताकि लोग, अगर आप, और स्पेशली जब आप फेमस हैं तो लोग आपकी बातों को ज़्यादा सुनेंगे. तो फिर मतलब लोगों के बीच में पब्लिक परसेप्शन जुडिशरी को लेकर ख़राब होगी. और जो अगर वो होगा तो वो स्कैंडलाइजिंग द जुडिशरी और टेंडिंग टू स्कैंडलाइज द जुडिशरी में वो आ जाएगा, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा. और स्पेशली फेयर कमेंट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स अगर रहेगा तो इट माइट इन्फ्लुएंस जस्टिस ऑल्सो, इट माइट इन्फ्लुएंस इन बैड वेज. तो इसलिए कोर्ट ने इसको बोला कि ये गलत है. बट एट द सेम टाइम कोर्ट से, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये जो लाइन है हमेशा कंक्लूजन में लिखा जा सकता है कि द शोल्डर्स ऑफ द कोर्ट आर ब्रॉड इनफ टू शक सच रिमार्क. क्योंकि अगर हम इसमें पढ़ जाएंगे तो हमारा जो ब्रॉडर इशू है रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन का वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है. तो कोर्ट ने मना किया कि ये गलत है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगा. बट देन उसने कुछ पनिश नहीं किया उनको. तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसके केस समझ में आया होगा. अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम, आप ज़रूर कमेंट में लिखें. और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए केस के साथ. टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद ट्रस्ट विद लॉ. बाय बाय.